आपका ये साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे जो पंच सरपंच हैं ये दो कैटेगरी के हैं, एक चाय पानी वाले हैं और दूसरे हक के। बिल्कुल बिल्कुल हैं जी। अब के वीडियो साहब भेजेंगे हमें, सेक्रेटरी के पास भेजेंगे हमें, जीआरएस के पास, हम उनके पास जाते हैं, वो बोलते हैं कुछ चाय पानी करना पड़ेगा। हम पीआरआईज आपके बीच में नहीं है, बैठे हुए हैं, जो आपका हिस्सा नहीं बने हैं, उनके लिए क्या पैगाम? जाहिर सी बात है जो नहीं बैठे हैं वो भी वीडियो की तरह है, जैसा वीडियो है वो लोग, वो भी चाय पानी वाले लोग। हाँ बिल्कुल है। मैं देखो, मैंने अपनी कब्र में जाना है, किसी की कब्र में नहीं जाना। जो हमारे साथ नहीं बैठे, जो गरीबों के लिए नहीं खड़ा है ना, वो भी वीडियो की तरह है, वो भी चाय पानी पे बिलीव रखते हैं, बिल्कुल चाय पानी के लिए बिलीव रखते हैं। इसलिए मैं ये एडमिशन से सवाल करती हूँ, हमारा हक है उनसे सवाल करना। हमें ऐसी वीडियो की जरूरत नहीं है यहाँ पे जो हम गरीब लोगों से पैसा मांग रहे हैं। अब एक बार फिर जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। इसी लोकेशन पे जो है वो आज से 3 दिन पहले हमने एक खबर को प्रकाशित किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि ब्लॉक बफलियाज के जितने भी पीआरआईज हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं, उनके मुतालबे हैं कि उनके काम नहीं हो रहे हैं। और इससे पहले भी हम कई बार इसके ऊपर तस्करा कर चुके हैं कि ब्लॉक बफलियाज की मैं बात करूं अगर, तो यहाँ पे जो है वो रिश्वतखोरी मंजरे आम पर है। लेकिन लगातार तीसरा दिन है आज, और पीआरआईज जो हैं वो लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। आज भी मैं कैमरामैन से कहूँगा विजुअल दिखाएगा कितने पीआरआईज जो हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आज भाजपा के भी कुछ अध्यक्ष जो यहाँ पे प्रेसिडेंट के जो मोर्चा प्रेसिडेंट होते हैं उनके भी कुछ अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, पंच सरपंच भी मौजूद हैं, पंचायत के भी कुछ आला अधिकारी मौजूद हैं। मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करूँगा कि तीसरा दिन है लगातार इस धरना प्रदर्शन को, क्या इनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी आया, या जिस तरह से कल बताया गया था कि इनको जो है वो 5 दिन का वक्त दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज फिर इनको जो है वो बैठना पड़ा। क्या वजूहात रहेंगी? पंच साहब हैं मेरे साथ, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। लगातार तीसरा दिन है आज आपको धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए, जिस तरह से आपने कल जो है वो एक स्टेटमेंट जारी की थी आपने कि हमको जो है 5 दिन का वक्त दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप तीसरे दिन भी जो है लगातार धरना प्रदर्शन पे। हम धरना पे 5 के बजाय 1 महीना भी रहना पड़े, हम रहेंगे, अपना हक लेकर ही रहेंगे। मेरी 55 साल एज है, मैं उसमें से 30 साल जो है इसी पंचायत में रहता हूँ। मैं पंच हूँ, 3 बार मैं बिना मुकाबला जीत के आया हूँ। धरने पे बैठने का जो मकसद क्या है? धरने के बैठने का मकसद यह है कि ये बीडीओ साहब जो हैं, ये जो सब लोगों ने बोला ये 100% सही है, और ये बीडीओ साहब जो हैं ये गरीबों के काम नहीं करते, और इसके जो मुलाजिम हैं वो भी एक ही मिले जुले लोग हैं। इनका एक ही इशारा होता है, किसी का काम किसका करना है, वो मैडम का कहना कि जो चाय पानी देगा उसका इशारे पे हो जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है, जो नहीं दे सकता, उसका काम नहीं होगा, वो इधर चलता रहेगा, और उसको ऐसा दम देंगे वो कभी बीडीओ साहब के दफ्तर में वो आएगा ही नहीं। अगर आएगा तो वो डर जाएगा कि मुझे हो सकता है किसी ऐसे इल्ज़ाम में फंसा दे, जिसकी वजह से हम जैसे सरपंचों को भी बीडीओ साहब नहीं मानते, तो ये गरीब लोगों का काम क्या करेंगे। हमारी जो भी प्लान बनते हैं, ये प्लान जो हैं ये चेंज कर देते हैं, पहले साइन करवाते हैं, डुप्लीकेट साइन करवाते हैं हमसे, और जो काम होता है वो पता ही नहीं है कहाँ हुआ, और पैसा का किसको मिला, और पैसा कहाँ हुआ, किधर गया, उसका भी किसी को कोई पता नहीं है। जो मटीरियल का निरगा का मटीरियल होता है, वो मटीरियल का पैसा जो है वो सेक्रेटरी के नाम जाता है या जीआरएस के नाम जाता है, वो खुद निकाल के खा लेते हैं, किसी गरीब के पास वो मटीरियल का पैसा नहीं मिलता। तबस्सुम जी हैं जो भी आज इस प्रदर्शन के जो है वो हिस्सा बनी है। तबस्सुम जी, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, जिस तरह से लगातार जो है वो तीसरा दिन है आज धरना प्रदर्शन को, लेकिन 25 पंचायतों के ऊपर ये ब्लॉक जो है वो मुश्तमिल है, और हमारी अलग अलग मुख्तलिफ पंचायतों के जो है वो मुख्तलिफ पंचों सरपंचों से हमारी बात हुई है, और उनका कहना है कि बीडीओ साहब जो हैं वो ठीक हैं। फिर क्यों जो है वो भेदभाव किया जाता है? आखिर 1-2 पंचायतों के लोग जो इन धरने पर क्यों बैठे? सर देखें, जो लोग कहते हैं कि वीडियो साहब ठीक है, वो वही लोग हैं जो उनकी मांग जो है पूरी करते हैं। जो गरीब शख्स है, आप किसी गरीब के घर चले जाएंगे ना, किसी गरीब से पूछेंगे ना, तो वो यही बोलेगा कि हम गरीब हैं, हमें कोई नहीं जानता है। अगर एक गरीब की बात नहीं सुनी जाती तो मेरे ख्याल से ये वीडियो दफ्तर बंद होना चाहिए, क्योंकि जो है वीडियो साहब बैठे हैं, हमारे मोदी साहब अगर किसी को मकान के लिए देते हैं, इंस्टॉलमेंट देते हैं या वॉशरूम देते हैं, मतलब जो भी उन्होंने फैसिलिटी दी हुई है वो गरीबों के लिए है, ना कि उन करोड़पतियों के लिए जिनके पास पैसों की कमी नहीं है। जो 20,000 वीडियो मांगेगा तो वो दे देंगे। वीडियो साहब को अगर हम बोलते हैं कि आप किसी गरीब की बात सुने, हम पार्टी वर्करे में भाजपा
पार्टी वर्कर हूँ। अगर मेरे पास कोई आता है ना गरीब के मैडम हमारे ये काम रुके हुए हैं, ये काम हो नहीं पा रहे हैं, तो मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं जल्द से जल्द उनके काम करवाऊँ। पहले तो मैं ये देखूंगी कि वो गरीब है या नहीं है, क्योंकि वीडियो साहब के पास जितनी भी ग्रांट्स आती है वो गरीबों के लिए, ना क्यों ना अमीरों के लिए हैं, जो अपने पास से चाय भी देंगे, पानी भी देंगे, उनकी हर एक मांग पूरी करेंगे और फिर उनके जाके काम हो जाते हैं। गरीबों को कोई हमारे यहाँ पे सरपंच साहब को होना चाहिए था, वो नहीं है। उनको वो क्यों नहीं है? उनको इस जनता के साथ तो होना चाहिए। अगर वो सरपंच बने, हम गरीब लोगों की वजह से बने, ना कि घर में बैठ के बने। उनको इधर होना चाहिए। जो बोलते हैं कि सही है वीडियो साहब, वो मुझे बताएं कि उन्होंने अपनी जनता के लिए क्या किया है। सरपंच साहब अगर बोलते हैं कि हमारे वीडियो साहब ठीक है, तो वो मुझे बताएं कि उन्होंने गरीबों के लिए, अगर वो ठीक है, अपने वीडियो साहब ठीक है, तो वो गरीबों को क्यों नहीं उनका हक दिला रही हैं? फिर वो दिलाए ना, वो गरीबों को उनका हक दिलाए ना, उनका हक तो बनता है ना। अगर वीडियो साहब के पास हम आम जनता जाके बोलेंगे सर ये किसी का काम रुका हुआ है, अगर एक गरीब बंदा रोएगा आके, वीडियो साहब भेजेंगे हमें सेक्रेटरी के पास, भेजेंगे हमें जीआर जहाँ उनकी जरूरत होती है। इस वक्त हमें यहाँ जरूरत है। कहीं बार रोड का मसला रहा, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं रहा। कोई भी मसला रहता हमारे साथ एडमिशन खड़ी नहीं रहती है। इसका क्या मसला है? क्या ये सब मिले हुए हैं? अगर ये सब मिले हुए हैं इन चमचों के साथ, तो हमें जवाब दें, हम आगे कोई कदम उठाएं। फिर भी ये लोग अच्छे हैं जो अभी कानूनी तौर पर कानून के दायरे से बाहर नहीं जा रहे हैं। और तीसरे दिन, आज तीसरा दिन है इन लोगों यहाँ बैठे हुए, इनके पास कोई नहीं आया है, क्योंकि इन्होंने एक मदारी का खेल मचा के रखा है। इसको तो मदारी का खेल ही मैं कहूँगी, क्योंकि एक मदारी का खेल है। गरीब आएगा वो 5,000 किसी को देगा, 10 किसी को देगा। इससे अच्छा है वो मेहनत मजदूरी करके अपना काम करे, अपना वक्त जाया ना करें। तो ऐसे जो वीडियो यहाँ पर हैं, वीडियो साहब को चाहिए, वो अगर वो उनको इतना था, वो बाहर क्यों नहीं आए? 3 दिन से किससे मिले वीडियो साहब? वो बाहर नहीं आए, वो दफ्तर में नहीं है। क्यों? इसका मतलब वो चोर हैं। वो चोर हैं, इसलिए वो छुपे हुए हैं। अगर वो ठीक होते, एक अच्छे काबिल ऑफिसर होते, वो बाहर आते, वो लोगों से मिलते, लोगों से बात करते। लेकिन वो यहाँ पर 15 दिन से यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ की जो पब्लिक है, जो लोकल लोग हैं, वो कह रहे हैं 15 दिन से वो ऑफिस में नहीं है। क्या उसके लिए सरकार नहीं है? क्या उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है? गरीब लड़की हूँ, या मैं नहीं यहाँ पे कहूँ कि मैं कोई पता नहीं कोई सर्विस कर दूँ या मुझे कोई पैसा मिल रहा है। मैं गरीब लोगों के लिए काम कर रही हूँ। इसलिए मैं ये एडमिशन से सवाल करती हूँ, हमारा हक है उनसे सवाल करना। हमें ऐसी वीडियो की जरूरत नहीं है यहाँ पे जो हम गरीब लोगों से पैसा मांग रहे हैं। अगर एक तरफ से नरेंद्र मोदी जी हमें कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए ये सहूलियत है, मकान है, अगर 1.5 लाख रुपया मिल रहा है, 50 लाख तो ये खा रहे हैं। पूरा पूछा डिपार्टमेंट खा रहा है, एक वीडियो नहीं खा रहा है, सब मिलकर खा रहे हैं। ये तो जिस तरह से गुलशन जी ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो सब पूरा वाज़ेह तौर पे कर दिया है। मैं बात करूं तो चाय पानी के लोग भी जो है वो लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो है वो स्टेट समाचार कई बार इस खबर को प्रकाशित कर चुका है कि ब्लॉक बफलियाज में अगर बात करूं तो यहाँ पे जो है वो चाय पानी मंजर आम पर है, जिसे हम रिश्वत कहते हैं, करप्शन जो है वो मंजर आम पर है। तो अलग अलग पंचों की भी आपने बात सुनी है। तीसरा दिन है जो वो लगातार जो है वो BDO दफ्तर के सामने इन लोगों का धरना प्रदर्शन है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया इस खबर के ऊपर ज़रूर रखें और मज़ीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सरफराज खान, स्टेट समाचार TV, पुंछ।